Okay, okay. Hello students. So हैप्पी रिपब्लिक डे. सो आज रिपब्लिक डे के दिन पे हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज द क्रैश कोर्स फॉर द फिजिक्स एंड दिस कोर्स इज मतलब ये जो कोर्स है जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर जेईई फॉर स्टेट सीईटी जैसे कि एमएसटी सीईटी गुजरात सीईटी या फिर जो स्टूडेंट्स नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये थेरी सब्जेक्ट मतलब थेरी नॉलेज का क्रैश कोर्स रहेगा. थेरी नॉलेज का मतलब क्या, इसमें हम एमसीक्यू नहीं देखने वाले हैं लेकिन जो थेरी है हर एक चैप्टर की वो हम शॉर्ट में देखने वाले हैं लेकिन पूरी कवर करने वाले. लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी आपने हम फिजिक्स, लेट्स से वी स्टार्ट विद द फिजिक्स. अगर फिजिक्स का कोई चैप्टर है लेट्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो आपने स्टार्ट में पढ़ा होगा. लेट्स से अभी जनवरी जो है आपने वो चैप्टर लेट्स से फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर अप्रैल में पढ़ा होगा. सो वो चैप्टर पढ़ के लेट्स से आपको 7 to 8 मंथ्स हो गए होंगे. सो बट लेकिन आपको वो चैप्टर लेट्स से फिर उसको आपको उसकी टीचिंग चाहिए या लेट्स से कुछ ट्रेनिंग चाहिए. बट हमारे पास अभी उतना टाइम नहीं है क्योंकि एग्जाम अभी हमारी नजदीक है. अप्रैल और मई में जनरली सभी एंट्रेंस एग्जाम अप्रैल में जून इस टाइम में हो जाती है, चाहे वो स्टेट सीईटीज हो या फिर नीट हो या फिर जेई के एग्जाम्स हो. सो हमारे पास 2-3 महीने रहेंगे. सो इस वक्त हमें सभी के सभी चैप्टर्स इन शॉर्ट ये पूरा क्रैश कोर्स का थ्योरी पार्ट कंप्लीट करना है. एमसीक्यू के लिए भी हम सेपरेट वीडियो बनाने वाले, दोज वीडियो विल बी सेपरेट एंड थ्योरी के लिए हम सेपरेट वीडियो बनाने वाले. सो नाउ फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थ्योरी लर्निंग. ओके, सो इसमें थ्योरी मतलब कि पूरा चैप्टर ही होगा बट इन शॉर्ट मैनर, पूरा इन डिटेल नहीं देखेंगे. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव कंसेप्चुअली जो इंपॉर्टेंट है उसको हम देखेंगे. लाइन टू लाइन बुक रीडिंग हम नहीं करेंगे, ठीक है. तो इसमें हमने क्या किया, एक्चुअली पीपीटी प्रेजेंटेशन है आपके सामने. वो पीपीटी प्रेजेंटेशन में हम पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिए हमने और वो पॉइंट वाइज हम स्टडी करने वाले, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज द फर्स्ट चैप्टर दैट इज फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ओके, सो मेनली बहुत सारे स्टेट सीईटी या स्टेट बोर्ड जो होते हैं उनमें ये चैप्टर फिजिक्स 2 में आता है. वहां पे फिजिक्स 1 फिजिक्स 2 एक्चुअली एक ही बुक होता है बट फिजिक्स 1 में जनरली मैकेनिक्स हीट सेक्शन ये होता है और फिजिक्स 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन जो होता है वो होता है. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम इन डिटेल देखने वाले फ्रॉम 11th एंड 12th, मतलब जो हमें पूरा लगने वाला है. ओके, ठीक है. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम स्टार्ट करते हैं. ओके, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आता है हम इसमें इस चैप्टर में हम चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है दैट इज द स्टडी ऑफ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज. देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मींस क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक रिलेटेड आ गया. स्टैटिक्स मतलब क्या, स्टेशनरी. दैट इज द स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्जेस, इट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इस चैप्टर में इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हमारा जो चार्ज है इट इज ए नॉन मूविंग चार्ज. स्टेशनरी चार्ज के बारे में स्टडी करने वाले. सो वन बाय वन पॉइंट देखते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट है देखो दैट इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ओके. सो देखो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. एक मिनट. ओके अरे ओके, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है. तो देखो हमारा फर्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है. देखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे भी एमसीक्यू वगैरह आते हैं. तो देखो वन बाय वन प्रॉपर्टी देखते हैं. देयर एग्जिस्ट ओनली 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट वी ऑलरेडी नो. लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, राइट. ओके, ठीक है. पॉजिटिव न्यूट्रल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. पॉजिटिव और न्यूट्रल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. क्योंकि जो लाइक होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं. बाकी अनलाइक चार्जेस जो होते हैं, जो लाइक नहीं चाहिए, सिर्फ हमें एक जैसे नहीं चाहिए तो हम अट्रैक्ट करेंगे. ओके, ठीक है. देन चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. याद रखिए चार्ज इज व्हाट, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. चार्ज इज एडिटिव इन नेचर. एडिटिव का मतलब उसके हम एडिशन कर सकते हैं. यहाँ पे एक्सप्लेन किया है दैट इज 2 कूलम प्लस 5 कूलम माइनस 3 कूलम इज इक्वल्स टू
4 कूलम, मतलब इसके हम एडिशन कर सकते हैं, इट इज अ एडिटिव प्रॉपर्टी। देन चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अभी ये देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और इसमें बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत बार आते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, चार्ज इज क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट्स रादर देन इन अ कंटिन्यूअस अमाउंट। दूसरा, ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा समझने में कि डिस्क्रीट पैकेट्स में होते हैं रादर देन कंटिन्यूअस, ये समझ में आएगा। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है? देखो मतलब क्या, अगर किसी बॉडी पे चार्ज होता है देन दैट चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये Ne इतना ही होना चाहिए। अभी ये ऐसा क्यों होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऐसा ही क्यों होता है? क्योंकि वे देखो, चार्ज होना या चार्ज ना होना, इसका मतलब क्या होता है? एवरी बॉडी, किसी भी बॉडी में जाओ, अगर आप कोई सी बॉडी लो तो वो उस बॉडी में चार्ज होते हैं। अगर वो बॉडी न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या? उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस है। अगर वो बॉडी नेगेटिव चार्ज बॉडी है, इसका मतलब क्या? वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब है किसी अदर बॉडी की तरफ से इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, राइट? अगर यह बॉडी, इफ दिस बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, इसका मतलब क्या? इसके 2 इलेक्ट्रॉन कहीं तो बाहर ट्रांसफर हो गए, तो लेट से ये क्या हो जाएगी? लेट से इस पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, यहाँ नॉट नेसेसरी कि वो पॉजिटिव ही हो जाएगा यहाँ पे, ओके उसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर चले गए, तो ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। मतलब चार्ज में हमेशा क्या होता है? जब ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है तो उस केस में देयर इज ऑलवेज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। वहां पे जो प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, वो टाइटली बाउंडेड होते हैं, वो कभी ट्रांसफर नहीं होते। तो जब इलेक्ट्रॉन, इफ देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो मैं क्या लिखता हूं? इफ देयर इज अ डिफिशियंसी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए इसको जरा फोकस करो। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज। इफ देयर इज अ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ देयर इज अ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब हम उसे कहते हैं निगेटिवली चार्ज बॉडी। यहां पे डिफिशियंसी है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो दिस बॉडी इज अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अगर यहाँ पे एक मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी? ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, बट दिस इज, इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं, देन दिस बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, समझ में आया? अभी क्वांटाइजेशन पे आते हैं। इसका मतलब क्या? अभी मुझे बताओ, ये बॉडी है, ये बॉडी है, लेट से मैं इसको रब कर रहा हूं एक दूसरे ऊपर, लेट से एक बॉडी ने, इस लेफ्ट हैंड ने राइट हैंड के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, तो इलेक्ट्रॉन कभी आधा ट्रांसफर हो सकता है क्या? एक तो वो पूरा ही होगा, एक इलेक्ट्रॉन गया, दूसरा गया, तीसरा गया, ऐसा होगा क्या? एक इलेक्ट्रॉन गया, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर गया और दूसरे वाला सिर्फ हाफ गया, ऐसा होगा क्या? नहीं। इसलिए ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है, वेयर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड n इज नॉट इक्वल्स टू 1.5 2.5 और 2.34 लाइक दैट। ये कभी भी नहीं हो सकता, राइट? दैट्स व्हाई इसका मतलब ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो वो हमेशा पूरा ही जाएगा, हाफ नहीं जाएगा, या 1/4 नहीं जाएगा, या 3/4 नहीं जाएगा। तो ये मतलब होता है क्वांटाइजेशन का कि वो हमेशा कैसा होता है? इंटीग्रल मल्टीपल होता है, n टाइम्स ऑफ e होता है, राइट? ठीक है, तो ये है क्वांटाइजेशन का मतलब। देन चार्ज इज कंजर्व्ड, जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का हमारा लॉ होता है, उस तरीके से क्या होता है? चार्ज इज कंजर्व। मतलब क्या? द अलजेब्रिक सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। चार्ज कभी क्रिएट नहीं होता या डिस्ट्रॉय नहीं होता है, इट जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है, इट इज जस्ट ट्रांसफरेबल, ये क्रिएट नहीं होता है, लाइक द एनर्जी। इसको याद रखिए, ये जो प्रॉपर्टी वाला पॉइंट है, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हल्के में मत लो, ठीक है? देखो नेक्स्ट नाउ, ठीक है, recently existence of the quarks of the charge 1/3e 2/3e has been postulated. If the quarks are detected in any experiment with the concrete practical evidence, then the minimum value of quantum of charge will either q/3 or 2/3। तो यहाँ पे जस्ट पॉइंट ऐड किया हमने कि जो कुछ मतलब यहाँ पे दिए हमें एग्जिस्टेंस ऑफ क्वार्क्स ऑफ चार्ज, तो ऐसा रिसेंट स्टडी में हमें कुछ मिला है जो चार्ज e/2 या e/3 मिला है, बट ऐसा अगर कोई कॉन्क्रीट एविडेंस में पोस्टुलेट किया है, थ्योरी उन्होंने वहां पे पुट की है, बट जब हमें पता है साइंस जो है वो तो प्रैक्टिकल नॉलेज पे चलता है, एक्सपेरिमेंट पे चलता है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस, स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस उसका मिलेगा, तब वहां पे सभी अपनी जो साइंस सोसाइटी है उसको फाइनल करेगी नो,
अभी जो फंडामेंटल क्वांटम ऑफ चार्ज, जो लोवेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज है, दैट इज E/3 तब होगा. बट फॉर नाउ द फंडामेंटल वैल्यू द चार्ज इज व्हाट, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. ठीक है, तो ये पॉइंट के लिए अभी याद मत रखो, दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. ठीक है, इसको अभी याद मत रखो. Now next important point, that is the Coulomb's law. Important law हमारा, this is the fundamental law of the electrostatics. जैसे ग्रेविटेशन में फंडामेंटल लॉ होता है, ग्रेविटेशन का लॉ, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का, उस तरीके से यहाँ पे कौन सा होता है, दैट इज Coulomb's law. Coulomb's law क्या कहता है, दैट इज फोर्स of attraction or force of repulsion between the two charges. It is directly proportional to the product of that charges and it is inversely proportional to the, यहाँ पे ऐसा नहीं, it is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. That is, देखो ये charges यहाँ पे Q1 Q2, इनके बीच का distance R, so यहाँ पे क्या आएगा, F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square and F is equals to K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. वहां पे K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एंड ये जो K होता है यहाँ पे ठीक से नहीं दिख रहा है, दिस K इज इक्वल्स टू 1/4πε0. इसकी टोटल अगर वैल्यू निकालेंगे तो 9 × 10⁹ आती है. Where ε0 is what, ε0 is what, permittivity of the free space, which is a एप्सिलॉन जो होता है परमिटिविटी होता है एंड इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम. ये जो एप्सिलॉन नॉट है, जब हम फ्री स्पेस की दिखाते हैं तब हम इसे एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं, या फिर हमें वैक्यूम की या एयर की दिखानी है तब हम एप्सिलॉन नॉट लेते हैं. बट एप्सिलॉन इज व्हाट, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एनी मीडियम. एप्सिलॉन नॉट मींस व्हाट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर. ओके, ठीक है. सो दिस इज द स्टार्ट ऑफ द Coulomb's law. ठीक है, सो यहाँ पे देखो परमिटिविटी के बारे में बताया कि 1/4πε0 वेयर एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ फ्री डाइलेक्ट्रिक मीडियम. यहाँ पे देखो द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी of or dielectric coefficient is given by epsilon r is equals to epsilon upon epsilon naught. Here this is what, this is the relative permittivity, this is the permittivity of that particular medium and this is the permittivity of the free space or vacuum or air, right? ठीक है. सो वैक्यूम में क्या फॉर्मूला आएगा, 1/ε0 आएगा. यहाँ पे इन मीडियम अगर कौन सा भी अगर मीडियम ले तो ऑब्वियसली उसकी परमिटिविटी लेनी पड़ेगी हमें ε0, और इस फॉर्मूले से हमें क्या मिलता है, ε0 इज इक्वल्स टू व्हाट, ε0 इनटू εr. इसलिए यहाँ पे ε0 इनटू εr लिखा है, राइट. सो यहाँ पे बाकी फॉर्मूला सेम आएगा. एंड जो हमारी परमिटिविटी होती है, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, उसकी वैल्यू क्या होती है, 8.85. इतना ही याद रखे तो भी चलेगा, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यूनिट याद रखी है, कूलम स्क्वायर पर याद रखने की जरूरत नहीं, यूनिट हमें निकालना आता है. फर्स्ट चैप्टर 11 का यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हमने पढ़ा है कि हाउ टू यूनिट हम कैसे निकालते हैं. ओके, ठीक है. सो ये कूलम्स लॉ हमारा हो गया. उसके बाद देन कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म में देखिए, देखो वेक्टर फॉर्म देखो, तो यहां पे हमें क्या दिखाना है, देखो इन वैक्यूम इफ Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, तब देखो Q1 Q2 ऑब्वियसली प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो यहाँ पे देखो दो पॉजिटिव चार्जेस लिए हैं, ऑब्वियसली पॉजिटिव लिए तो दोनों में रिपल्शन होगा, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा. सो देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो F12 मतलब क्या, दैट इज फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2. ये कितना होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 upon R square and this is the vector directed from 2 to 1. R21 का मतलब क्या होता है, वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम R2 to 1. R12 का मतलब क्या होता है, वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम 1 to 2. ठीक है. सो ये हमेशा याद रखना. वेक्टर फॉर्म में हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, इन वैक्यूम Q1 Q2 इफ Q1 Q2 इज लेस देन 0, मतलब कि अगर वो निगेटिव आएगा, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा, तो इस केस में ऐसा होगा. तो हमेशा याद रखिए इफ देयर आर टू चार्जेस, दोनों पे भी सेम फोर्स अप्लाई होगा, बट सिर्फ डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी. मतलब अगर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1. ठीक है, फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा दोनों चार्जेस के ऊपर, बट उसकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, राइट. सो डायरेक्शन अपोजिट होगी. ठीक है. सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है, नेक्स्ट. ओके, यहाँ पे हमने लिख दिया. ठीक है, देखो तो क्यूब टर्म ऑफ द डिस्टेंस इज सिंपली बिकॉज ऑफ द, ओके ठीक है. हाँ, यहाँ पे ये क्यूब टर्म आता है वेक्टर फॉर्म में. क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे हमने ये वेक्टर फॉर्म में रेडियस वेक्टर दिखाया है, इसलिए आता है. ठीक है.
देन अदरवाइज द लॉ इज इनवर्स स्क्वायर ओनली। ओके ठीक है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है क्योंकि बिकॉज हमें देखा है कि विदाउट वेक्टर फॉर्म में कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ यूनिट्स ऑफ द चार्ज इन एसआई सिस्टम, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। याद रखिए कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। 1 coulomb of charge is that charge which when placed at a rest in vacuum at a distance of 1 meter from an equal and similar stationary charge repels it and is repelled with a force of 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। सिंपल मतलब कि एक लेट से उन्होंने क्या बोला कि वन चार्ज मतलब क्या होगा, when placed at rest in vacuum at a distance of, मतलब लेट से हमने दो चार्जेस लिए, ये Q1 Q2, दोनों को कितने डिस्टेंस पे रखा है हमने, दोनों को हमने डिस्टेंस पे रखा है 1 मीटर के डिस्टेंस, 1 यूनिट कौन सा भी होगा 1 मीटर पे रखा, और उनके बीच फोर्स कितना आना चाहिए 9 into 10 to the power 9 न्यूटन, इतना फोर्स आ गया। देन उसका मतलब वो जो चार्ज है उसके ऊपर कितना चार्ज है, उनका मैग्नीट्यूड कितना है 1 कूलम। ओके ठीक है, अगर फास्ट हो रही है मेरी स्पीड बोलने की तो बताइए, नेक्स्ट वीडियो में हम इंप्रूव करेंगे। आई विल बी स्लो, दोज हु वांट टू हियर विथ स्पीड दे कैन इंक्रीज द स्पीड बाय यूजिंग यूट्यूब ऑप्शन, अदरवाइज दिस इज फाइन। मुझे थोड़ी फास्ट बोलने की आदत है, सो कभी कभी मैं फास्ट हो जाता हूँ। ओके ठीक है, सो देन नाउ ठीक है, सो 1 मिनट सिर्फ वेट करना, मैं ज़रा पानी पी के आता हूँ। इतना थोड़ा सा बोला हूँ तो प्यास तो लगेगी। कोई जरूरत नहीं खाने बनाने की। ओके ठीक है ठीक है, देखो नेक्स्ट स्लाइड आ गई हमारी। अच्छा था पानी था बस। ठीक है, इन सीजीएस यूनिट देखो, इन सीजीएस इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम K इज इक्वल टू 1/K। सो सीजीएस में भी इसके कुछ है, उसमें स्टैट कूलम बोला जाता है। सीजीएस यूनिट में जो होता है दैट इज द स्टैट कूलम। एंड याद रखिए ये थ्योरी में कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज व्हाट इज द स्टैट कूलम एंड व्हाट इज कूलम। ठीक है, सो ये कन्वर्जन हमेशा याद रखिए। देखो 1 EMU ऑफ चार्ज that is CESU of the charge, 1 EMU is equals to what 3 into 10 to the power 10 ESU। ये थोड़ा EMU ESU गया ठीक है, लेकिन कूलम और स्टैट कूलम इसको ज्यादा याद रखिए। 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू व्हाट 3 into 10 to the power 9 स्टैट कूलम, इसको याद रखिए 3 into 10 to the power 9 स्टैट कूलम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो इंपॉर्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी और डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट। ओके ठीक है, ये क्या होता है एग्जैक्टली? द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी और डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये हमने ऑलरेडी भी देखा है कि रिलेटिव परमिटिविटी मतलब क्या होता है, तो परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेट्स से मुझे रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है वाटर की, फॉर एग्जांपल कंसीडर करोगे वाटर की निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे ये फॉर्मूला क्या होगा, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो मुझे रिलेटिव परमिटिविटी वहां पे मिलेगी, और मुझे एग्जैक्ट वाटर की अगर फाइंड आउट करनी है तो रिलेटिव इंटू एप्सिलॉन 0 करना पड़ेगा, मुझे वाटर की परमिटिविटी मिलेगी। ठीक है, सो जस्ट उन्होंने यहां पे बताया है व्हाट इज परमिटिविटी एंड हाउ कैन वी फाइंड दैट। ठीक है, सो नेक्स्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटेंस, ये जो होता है कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इन वैक्यूम टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन सेम टू चार्जेस सेपरेटेड बाय द इन दैट मीडियम। उल्टा मतलब सिर्फ अगर फोर्स के इन टर्म्स ऑफ फोर्स अगर हमें लिखनी है, इफ यू वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ फोर्स, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी, दैट इज फोर्स मतलब F0 अपॉन F, ऐसा लिख सकते हैं हम। यहां पे उल्टा हुआ था, एप्सिलॉन 0 नीचे आया था बराबर फॉर द वैक्यूम, राइट। यहां पे क्या होगा, फोर्स इन वैक्यूम ऊपर आएगा एंड फोर्स इन दैट पर्टिकुलर मीडियम नीचे आएगा। इसको भी याद रखो, कभी कभी ऐसा भी एमसीक्यू दे सकते हैं आपको, राइट। इन दैट एमसीक्यू वो देंगे कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैक्यूम में इतना है, उस पर्टिकुलर मीडियम में इतना है, सो व्हाट विल बी द रिलेटिव परमिटिविटी।
राइट. सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ठीक है. सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. ठीक है. कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. देखो, एनी चार्ज विच कवर्स अ स्पेस विथ डायमेंशन मच लेस देन इट्स डिस्टेंस अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट कैन बी कंसिडर्ड अ पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज मतलब क्या होता है? लेट्स से उन्होंने बताया कि एक छोटा सा चार्ज मतलब हमने कौन सा पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज किसे कंसिडर करेंगे उसके बारे में शॉर्टली बताया है. A system of closely spaced charges is said to form a continuous charge distribution. It is useful to consider a density of charge distribution as we go for the density of solid, liquid, gas. ओके, ठीक है. अभी डेंसिटी के चार्ज डेंसिटी, जैसे हमारी मास डेंसिटी होती है, मास बाय वॉल्यूम, सिमिलर काइंड ऑफ हमारी चार्ज डेंसिटी भी होती है. तो चार्ज डेंसिटी में वहां पे 3 टाइप्स होते हैं: लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें पता है क्या होती है? चार्ज अपॉन लेंथ. उसको लैम्बडा से डिनोट करते हैं हम. दिस इज लैम्बडा. लैम्बडा से डिनोट करेंगे एंड लैम्बडा से डिनोट करेंगे और उसको dq बाई dl इस तरीके से हम मेंशन कर सकते हैं. मतलब यहाँ पे क्या होगा? लेट से देखो, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है, हमने क्या किया, एक रॉड पे, दिस इज अ रॉड, और उस रॉड पे ऐसा पॉजिटिव चार्ज दिया है और हम उन्होंने पूछा व्हाट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी. तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपली q बाय l. ओके, देन द चार्ज ऑन द लाइन अगर फाइंड करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे? q इज इक्वल्स टू व्हाट? दैट इज लैम्बडा इनटू l. अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहां पे क्या आएगा? दैट इज लैम्बडा इनटू dl आएगा. ओके, ठीक है. सिमिलरली अभी हम जैसे लीनियर का देखा वैसे एरियल का देखेंगे. देखो, दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी और एरियल चार्ज डेंसिटी दैट इज व्हाट? चार्ज अपॉन सरफेस एरिया और dq बाय dl. देखो यहाँ पे अभी जो लिया है, यहाँ पे लेट्स से एक प्लेट ली है, कंसीडर करो दिस इज द प्लेट. इस प्लेट पे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसा, तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे? टोटल चार्ज ऑन दैट प्लेट डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ दैट प्लेट, हमें चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी. सिमिलरली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब क्या? चार्ज अपॉन वॉल्यूम. चार्ज अपॉन वॉल्यूम, इसको रो से डिनोट करते हैं, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं. ठीक है. सो दिस इज ये सिर्फ डेफिनेशन याद रखिए, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ठीक है. सो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे इन दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो ऐसा रहेगा, इस चैप्टर में हमने अलग अलग पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है. सो आज हमने जो देखा है दैट इज अप टू दी लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड एरियल चार्ज डेंसिटी. नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकेंड पार्ट आएगा, उसमें मोस्टली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट्स हो गए. उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला एक वीडियो बनेगा. ओके, ठीक है, ठीक है. सो आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. एंड अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट. एंड यस, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट. ओके, थैंक यू. अगर कुछ इंप्रूवमेंट है, अगर आपको कुछ बताना है कि ये सब ठीक से नहीं हो रहा है, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, या फिर आपकी टीचिंग मुझे समझ में नहीं आ रही है, या फिर ये कोई भी प्रॉब्लम हो, तो जस्ट कमेंट में बता सकते हैं. नो ऑफेंस फॉर दैट. जो भी होगा इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी इफ आई विल बी इम्प्रूव. सो ये आपकी जो भी कमेंट्स हो कि समझने नहीं आ रहा है, आवाज़ ठीक से नहीं आ रहा है, दिख ठीक से नहीं रहा है, लाइट्स प्रॉपरली नहीं है, कुछ भी हो कमेंट में बताइए. I will definitely work on that. Okay? Thank you. Bye.